बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि ई बुक को हम क्रिएट कर रहे थे। अभी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन अमेज़ॉन KDP की एक जनरेट की है। तो सिर्फ आपको ये दिखाना ये चाहता था कि इसमें अभी भी काफ़ी जगह है कैरेक्टर्स की आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका इतने ज़्यादा लिखने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। दूसरा, कुछ बोल्ड और बुलेट पॉइंट्स रखना ज़रूरी है ताकि उसमें रीडेबल हो जाए बुक। कैटेगरीज़ के बारे में हम बात करने लगे थे। अब ये कैटेगरी मैंने एक सेलेक्ट की है। ये जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है कि आप किंडल में जाएं, पब्लिशर रॉकेट पे, उसके बाद आप गए हैं बायोग्राफीज़ एंड मेमोइर्स पे, और यहाँ पे ये देखें ये सिलेक्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं पहले अब सेलेक्ट करूँगा किंडल, बायोग्राफीज़, मेमोइर्स, फिर आर्ट एंड लिटरेचर। इधर आते हैं, इसमें हम करेंगे सेलेक्ट आर्ट एंड लिटरेचर। उसके बाद आगे देखें उसमें क्या है उसकी ट्री में, एक्टर्स एंड एंटरटेनर्स। तो ये आगे एक्टर्स एंड एंटरटेनर्स, और आखिर में एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। ठीक है जी, ये मैंने इस तरह जो, चूँकि इसके आगे सेलेक्टेबल लिखा था तो इसका मतलब है कि ये आपको इस तरह यहाँ से अमेज़ॉन KDP के मिल जाएगी डैशबोर्ड में। तो आप इसको कैटेगरी को सेव करेंगे। उसके बाद कीवर्ड्स मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, वो हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं, और मैं अपनी बुक को अभी रिलीज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। तो जब ये सेव एंड कंटिन्यू होगा तो अगले वाला हम टैब पे जाएंगे जो कि ई बुक है। मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड किया है, वो अभी हम देखेंगे कि वो इसके है। इसमें डिजिटल राइट मैनेजमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस की, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले ले लें, इसमें इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद किया। कवर क्रिएटर या तो यहाँ से करेंगे या फिर हम अपलोड करेंगे। तो मैं पहले अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक अभी वैसे ही बनाया कवर, तो ये वाला कवर अपलोड हो गया। जब हो जाएगा तो ये आपकी ई बुक तकरीबन तैयार होगी। अगले स्टेप में हम इसकी चलिए, उसने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे आप कवर क्रिएटर बेहतर है कि मत इस्तेमाल करें क्योंकि इसके बड़े ख़राब टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आपने बताना है उसको कि मैंने ये AI जनरेटेड कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हैं या नहीं की। अब आप बता रहे हैं उसको टेक्स्ट में विद एक्सटेंसिव से आपने बहुत से सेक्शंस बनाए हैं। ठीक है जी, मसलन मैंने कह दिया चैट GPT मैंने इस्तेमाल किया। इमेजेस जो हैं वो नहीं हैं, ट्रांसलेटर कोई नहीं है। ठीक है जी, ये आप डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अब हम करेंगे लॉन्च प्रीव्यूअर। ये प्रीव्यू करना बेहतर है, इसमें अभी वो कन्वर्ट कर रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा। ISBN की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप ई बुक पब्लिश कर रहे होते हैं, और पब्लिशर आप अपना नाम पब्लिशर का और भी लिख सकते हैं कोई, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी जब ये लॉन्च प्रीव्यूअर जब इनेबल हो जाएगा, ये अभी आप देखें, अभी ये क्वालिटी चेक कर रहा है उसको। अब मैं उसको प्रीव्यूअर को लॉन्च कर रहा हूँ। वैसे आप किंडल प्रीव्यूअर से अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि आपने उसको पहले से ही देख लिया है। और ये वैसे भी ई बुक है, इसमें ई बुक में बहुत सी प्रॉब्लम्स नहीं होते जो पेपर बैक में होते हैं। अब आप ये देखें कि हमने जो कवर बनाया था, अब ये किसी का कवर है मेरे पास पड़ा हुआ है, इसीलिए डेडिकेशन, ये लर्न अमेज़ॉन KDP और ये सारा उस पर आ रहा है सारा। ठीक है, ये मैंने असल में उसमें KPF वाला फॉर्मेट अपलोड नहीं किया, ये मैंने वर्ड वाला कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड वाला भी हो सकता है। KPF में ये फ़ायदा होगा कि वो क्लिकेबल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसको क्वालिटी को देख लिया हमने, अब हम इसको बैक करते हैं, और यहाँ पे ISBN आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं है ई बुक के लिए। चलिए, गूगल ट्रांसलेट भी अगर आपने इस्तेमाल किया तो भी आप लिख देते हैं। ठीक है जी, या इजी कर लेता हूँ मैं, नो कर देता हूँ इसको। अब हम अगली स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे हम इसकी प्राइसिंग करेंगे। आप पूरी दुनिया में कर सकते हैं। आप KDP सेलेक्ट, आपको पहले मैंने बताया था KDP सेलेक्ट में 90 डेज़ का प्रोग्राम है, जिसमें ये बुक 5 डेज़ के लिए फ्री होगी। कहते ये है कि वो प्रमोट करेंगे, लेकिन इसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कर दे तो अच्छा है आप, लेकिन फिर कहीं और किसी जगह पे पब्लिश नहीं कर सकते। जिस तरह बार्नेस एंड नोबल है और कोबो है, एप्पल बुक से आप पब्लिश नहीं कर सकते। अगर आपकी बुक ऐसी है कि जिसमें कुछ टेरिटरी वाइज राइट्स का मसला है, तो फिर वो आप सिर्फ उसमें इनेबल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमने 70% रॉयल्टी रखी है, और अब वो बता रहा है कि सेट प्राइस बिटवीन 2.99 to 9.99।
तो मैं से इसको कर देता हूँ, ई बुक है ये अभी, मैं इसको कर देता हूँ 3.99, सॉरी 2.99 हो गया, 3.99, ठीक है जी। जब मैं 3.9 करता हूँ तो डिलीवरी के इसमें कोई चार्जेस नहीं है, 0.01 आता है 70% पे, और 2.79 मुझे रॉयल्टी मिल रही है इसमें, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है वो 1.20 है। आप जो आपने प्राइस यहाँ पे दी है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर दूसरी करेंसीज में भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जब आ जाती है तो आप अगला स्टेप इसका पब्लिश करने का है, जो मैं नहीं करूँगा, इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दिया, क्योंकि ये कंटेंट जो है ये मेरा नहीं है इसलिए। तो ये तरीका था आपने ई बुक को, इसमें आपने देखा इसमें मिनिमम प्रॉब्लम्स हुए हैं, असल प्रॉब्लम्स पेपर बैक में होता है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पेपर बैक को किस तरह अपलोड करना है। थैंक यू।